हेलो दोस्तों, पंजाबी फैशन डिज़ाइन में आपका स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे 40 इंची साइज के हाफ पैंट की कटिंग करने का तरीका। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो कस्टमर है उसकी थोड़ी सी तोंद भी निकली हुई है, तो तोंद को ध्यान में रखकर हमने इस हाफ पैंट की कटिंग करनी है। तो थोड़ी सी वो पेट के नीचे से हाफ पैंट को पहनता है। तो चलिए दोस्तों, किस तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है समझते हैं। नाप आप स्क्रीन में देख सकते हैं, बस नाप के हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने कपड़े को डबल लेयर में इस तरीके से बिछाया है और इधर हमारा फोल्ड वाला हिस्सा है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने ऊपर में एक सीधा मार्क देना है। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों कि हमारे यहाँ पर कस्टमर की जो है तोंद थोड़ी सी निकली हुई है, जो कि हाफ पैंट को पेट के थोड़ा सा नीचे पहनता है। तो यहाँ पर हम 1.5 इंची का सामने की तरफ डाउन करेंगे। देखिए दोस्तों, 1.5 इंची का सामने की तरफ डाउन करना है और मार्क लगाना है। तो देखिए दोस्तों, ये शेप पट्टी हल्की सी गोलाई की लेनी है। उसे आपको जहाँ पर एकदम सीधी शेप रहे वहाँ पर आपको इसे इस तरीके से बैठाना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लाकर आपको मिलाना है। आप देख रहे होंगे दोस्तों, इस तरीके से मिलाना है और एक मार्क लगाना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 1.5 इंची नीचे करके मार्क लगा दिया है। अगर किसी का पेट और ज़्यादा बड़ा रहे और वो और ज़्यादा नीचे से पैंट पहनता है तो आपको 1.25 से 2 इंची तक डाउन करके भी मार्क लगाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप डाउन करके मार्क नहीं लगाएंगे तो सामने की तरफ आपका फुलान होगा, जो कि काफ़ी ख़राब लगता है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों बॉडी की शेप के हिसाब से ही आप कटिंग करें, जिससे आपकी कटिंग सब तरफ से परफेक्ट बैठे। अब देखिए दोस्तों, अब जो भी हम मार्क लगाएंगे इस मार्क को ध्यान में रख कर लगाएंगे, क्योंकि यहीं से ही हमने लंबाई भी लेनी है, आसन भी लेना, सब मार्क हमने इसी मार्क को ध्यान में रख कर लगाने हैं। तो ऊपर वाले मार्क को हमने ध्यान नहीं देना है। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों कि ऊपर में हमारा 1.5 इंची का बेल्ट रहेगा, तो 1 इंची हमने इस मार्क के पास में इंची टेप को इस तरीके से रखना है और लंबाई का मार्क लगाना है। तो लंबाई हमारी है 15.5 इंची, तो 15.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाना है और 2.5 इंची हम नीचे के मोहरे की मार्जिन रखेंगे। अब देखें दोस्तों, इंची टेप को आपको इसी तरीके से रखना है, हिलाना डुलाना नहीं है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम आसन का। तो आसन हमारे नाप में है 28 इंची, तो इसका हम यहाँ पर आधा लेंगे, जो कि हमारा होगा 14 इंची, और इसमें हमने 2.25 इंची कम करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 12.25 इंची। तो 12.25 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पर 12.25 इंची में मार्क लगा दिया है। बस दोस्तों इसी तरीके से आपको आसन का कैलकुलेशन करके मार्क लगाना है। जितना आपका आसन का साइज रहे उसका आपको आधा लेना है और आधे में आपको 2.25 इंची कम करना है। बहुत से लोग 2.5 इंची भी कम करते हैं, 3.25 इंची भी कम करते हैं। अब बहुत बड़े साइज रहता है तो 3 इंची भी कम करते हैं। तो ये साइज के ऊपर में होता है। तो यहाँ पर हमने 2.25 इंची कम करके यानी 12.25 इंची मार्क लगा दिया है। अब सभी मार्क को हम सीधा करेंगे। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम थाई का। तो ये जो हमारा आसन का मार्क है दोस्तों, इसी में ही हमने थाई का भी मार्क लगाना है। तो पहले हमने कपड़े की किनारी तरफ एक सीधा मार्क इस तरीके से लगाना है। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों कि थाई हमारी है 28 इंची, तो 28 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे, जो कि हमारा होगा 14 इंची। तो 14 इंची में हमने यहाँ पर मार्क लगाना है और उसके बाद में 1.5 इंची पीछे की तरफ हमने एक मार्क और लगाना है, जहाँ पर हमारे आसन की गोलाई होगी। अब हमने दोस्तों इस इंची टेप को इस तरीके से मिडिल कर एक मिडिल में मार्क लगाना है, इस तरीके से। ये हमारा मिडिल का मार्क हो गया। अब इस मार्क को हमने एकदम सीधा ऊपर तक का खींच देना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सीधा ऊपर की तरफ खींच दिया है। अब यहाँ पर हमारी जो आसन की गोलाई होगी, तो यहाँ पर हमने 1.5 इंची का मार्क लगाया है, तो इसे भी हमने ऊपर की तरफ सीधा करना है। तो यहाँ पर हमने इंची टेप को इस मार्क से किनारे तक का नापना है। तो ये हमारा आ रहा है 13.25 इंची, तो 13.25 इंची में यहाँ पर भी मार्क लगाना है इस तरीके से। अब यहाँ पर हमारी जो कमर का नाप है वो है 40 इंची, तो 40 इंची हम यहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमने कमर को तैयार करना है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने प्लेट नहीं देनी है, तो प्लेट हमारे कस्टमर ने मना की है, तो हमने इसकी शेप इस तरीके से देनी है ताकि हमारी कमर भी तैयार हो जाए यहाँ पर और इसकी शेप भी सही तरीके से आए। तो इसके लिए हमने क्या करना है दोस्तों कि कमर का चौथाई हिस्सा लेना है। तो कमर हमारे नाप में है 40 इंची, इसका चौथाई हिस्सा हमारा होगा 10 इंची और इसमें हमने 1 इंची प्लस करना है क्योंकि हाफ इंची हमारी दोनों तरफ मार्जिन जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा 11 इंची। तो 11 इंची में हमने यहाँ पर आधा करना है जो कि हमारा होगा 5.5 इंची। तो इस मार्क से दोस्तों 5.5 इंची हमने यहाँ पर मार्क लगाना है इस तरीके से और इस मार्क से 5.5 इंची हमने यहाँ पर मार्क लगाना है। देखें दोस्तों इस तरीके से। अब देखें दोस्तों, यहाँ पर अगर हम स्केल को शेप पट्टी को यहाँ पर बैठाते हैं तो काफ़ी गोलाई हो जाती है। आप देख रहे होंगे दोस्तों कितनी गोलाई हो गई। तो हमने इस गोलाई को थोड़ा सा सीधा करना है। तो देखें दोस्तों, इस तरीके से हमने हल्का सा सीधा करना है। क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा गोलाई देने से भी यहाँ पर हमारी हाफ पैंट नहीं बैठेगी पॉकेट के पास में। तो हम यहाँ पर थोड़ी सी हाफ इंची इसे इस तरफ कर देंगे और हाफ इंची हम इस मार्क को अंदर की तरफ कर देंगे, तब ये हमारा 11 इंची यहाँ पर तैयार हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, इसे भी आप हल्का सा अंदर की तरफ कर लें और इसे आपको थोड़ा सा बाहर की तरफ कर लें। तो दोस्तों इस तरीके की आपको जानकारी ज़रूर रखें ताकि हाफ पैंट कटिंग करने में आपको किसी तरीके की दिक्कत ना हो और किसी तरीके की उसमें प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए सीने के बाद में। तो हाफ इंच हमने स्केल को इस तरीके से बैठाना है और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों शेप पट्टी को हमने इस तरीके से बैठाया है। तो ज़्यादा गोलाई भी नहीं देनी है दोस्तों यहाँ पर। अब यहाँ पर हम मार्क लगा देंगे इस तरीके से। तो इधर हमने हाफ इंची बाहर की तरफ मार्क लगाया है। अब इस तरफ हमने हाफ इंची अंदर की तरफ मार्क लगाना है। देखिए दोस्तों इस तरीके से। और यहाँ पर हमने सीधे स्केल को इस तरीके से बैठाना है और यहाँ पर हमने इसकी गोलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों, कुछ ऐसी शेप होती हैं जिसे ध्यान में रखकर आप पैंट की कटिंग काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ से इस मार्क से इस मार्क तक हम नापेंगे तो ये हमारा आ रहा है 11 इंची। तो 11 इंची हमारा आ गया है और इधर की शेप भी हमारी सही आई है और इधर की शेप भी हमारी सही आई है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने मोहरी का मार्क लगाएंगे। तो मोहरी का मार्क दोस्तों किस तरीके से लगाना है, तो हाफ पैंट में मोहरी ढीली ढाली रहती है। तो बस आपको इस मार्क के पास में शेप पट्टी को इस तरीके से बैठाना है और अंदर की तरफ क्रॉस करना है। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर दिखा देते हैं, इस तरीके से अंदर की तरफ क्रॉस कर देना है। ज़्यादा नहीं दोस्तों, आपको 1.25 इंची यहाँ मार्क से अगर आप सीधा पकड़ेंगे दोस्तों इस तरीके से, तो यहाँ से सीधा इस तरीके से पकड़ेंगे दोस्तों और मार्क लगाएंगे तो यहाँ से आपको 1.25 इंची अंदर की तरफ मार्क लगाना है और शेप पट्टी को इस तरीके से बैठा देना है। वैसे ये सब मार्क हम नहीं लगाते दोस्तों, बस शेप पट्टी को यहाँ से इस तरीके से डायरेक्ट बैठा देते हैं और मार्क लगा देते हैं और यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस कर देंगे। इसी तरीके से दोस्तों आपको दूसरी तरफ भी दोस्तों इस तरीके से मार्क लगाना है और हल्का सा नीचे की तरफ क्रॉस कर देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे हाफ पैंट का मार्क लग गया है। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्रॉस पॉकेट का मार्क लगाएंगे। तो ऊपर से हमने 2.5 इंची का मार्क लगाना है और नीचे में हमने क्रॉस पॉकेट की लंबाई रखनी है 7 इंची। तो 7 इंची का मार्क लगाएंगे। अब इसे भी हम मिलाएंगे इस तरीके से। अब 6.25 इंची हमने दोस्तों पॉकेट को तैयार करना है। तो इस मार्क से हाफ इंची छोड़कर 6.25 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे हाफ पैंट का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो नीचे वाले मार्क से हमें इसकी कटिंग करनी है दोस्तों इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने पल्ले की कटिंग हो गई है। अब इसी को बैठाकर हम पीछे पल्ले की कटिंग करेंगे। तो इस पल्ले को आपको इस तरीके से पलट लेना है और यहाँ पर दोस्तों आपको इस तरीके से इसे बैठाना है। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हमारा चौड़ाई में कपड़ा कम है तो थोड़ा सा हम इसे नीचे करते हैं तो भी हमारा थोड़ा सा कम लग रहा है दोस्तों। तो हम इसे इस तरीके से पलट लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पर आपका कपड़ा अधिक आए उसी तरीके से आप हाफ पैंट की कटिंग करें। अब हम इस पल्ले को यहाँ पर बैठाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा कपड़ा थोड़ा चौड़ा आ रहा है,
यानी चौड़ाई में आ रहा है, तो बस हमने पल्ले को इस तरीके से बैठा देना है। तो ऊपर की तरफ हमारे यहाँ पर बेल्ट आ जाएगा, तो बस यहाँ पर हमने पल्ले को बैठा देना है। तो थोड़ा सा हमने इसे आगे की तरफ बैठाएंगे क्योंकि 1/2 इंच की हमने इधर मार्जिन छोड़नी है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने सेप पट्टी को लेना है और इसे इस तरीके से बैठाना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको बैठाकर एक मार्क लगा देना है। तो थोड़ा सा 2 से 3 पॉइंट आपको सामने पल्ले से बढ़ाकर यहाँ पर मार्क लगाना है और इधर इसके बराबर में मार्क लगाना है। नीचे में हम एक सीधा मार्क देंगे मोहरी के पास में, फिर हम यहाँ पर 1.25 इंच का मार्क लगाएंगे और यहाँ पर दोस्तों हमने 2.5 इंच का मार्क लगाना है। तो इस आसन वाले मार्क से नीचे करके हमने यहाँ पर 2.5 इंच का मार्क लगाना है इस तरीके से। तो थोड़ा सा हमारे यहाँ पर जोड़ आएगा दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं है। बड़े साइज की पैंट काट रहे हैं तो अंदर में थोड़ा सा जोड़ आ ही जाता है। अब यहाँ पर हमने इस तरीके से शेप देनी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सामने की तरफ यहाँ पर डाउन किया है 1.5 इंची और पीछे में हम वैसे नॉर्मल पैंट में 1 इंची बैक को उठाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 1.5 इंची सामने की तरफ डाउन किया है। तो 1 इंची हम जो पीछे की तरफ पैंट को उठाते हैं नॉर्मल पैंट में, लेकिन यहाँ पर जब आप तोंद वाले पैंट की कटिंग करेंगे तो आपको 1 इंची पीछे का प्लस करना है और सामने में आपने जितना डाउन किया है उसे भी आपको प्लस करना है। सामने में हमने 1.5 इंची डाउन किया है तो 1.5 इंची हमारा हो गया और पीछे में हम 1 इंची पैंट को उठाते हैं, तो यहाँ पर यह हमारा दोनों मिलाकर होता है 2.5 इंची। तो 2.5 इंची दोस्तों हमने यहाँ पर पैंट को पीछे की तरफ से उठाना है इस तरीके से और यहाँ पर मार्क लगाना है। अब देखें दोस्तों, इस पट्टी को लेना है और यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से मिला देना है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम हिप का। तो इसके लिए हमने हाफ पैंट के सामने पल्ले को इस तरीके से फोल्ड करना है और ये जो हमारा मार्क है यहाँ से हमने हिप का मार्क लगाना है। तो हिप हमारे नाप में है 45 इंची। तो 45 इंची का हम यहाँ पर चौथाई हिस्सा लेंगे जो कि हमारा होगा 11.25 इंची। तो 11.25 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे और 1 इंची हमने इसमें और लूजिंग बढ़ानी है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको 1 इंची लूजिंग ज़रूर बढ़ा देनी है जिससे पैंट हमारी कंफर्टेबल रहे पहनने के बाद में। तो बहुत से लोग यहाँ पर 1.25 इंची 1.5 इंची लूजिंग भी बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम कमर का मार्क लगाएंगे। कमर हमारी है 40 इंची, इसका चौथा हिस्सा लेंगे जो कि हमारा होगा 10 इंची और इसमें हम 1/2 इंची प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10.5 इंची। तो 10.5 इंची मार्क लगाना है और उसके बाद में 1 इंची हमने यहाँ पर टक्स की मार्जिन देनी है जो कि हमारी यहाँ पर लगेगी। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाना है, नीचे तक का मिला देना है और यहाँ पर दोस्तों हमने इसकी गोलाई कर देनी है। तो देखिए दोस्तों इसी के से हमने यहाँ पर गोलाई कर दी है। अब यहाँ पर हमने टक्स का मार्क लगाना है। तो पीछे में हमारी पॉकेट भी रहेगी दोस्तों, तो यहाँ पर हम ऊपर से 3.25 इंची मार्क लगाएंगे, इधर से हम 2.25 इंची इस मार्क से मार्क लगाएंगे। फिर हमने 5.25 इंची पॉकेट का साइज़ देना है, 5.25 इंची मार्क लगाएंगे और इस तरफ से हमने 3.5 से 1 पॉइंट कम में मार्क लगाना है। अब हमने इस मार्क को इस मार्क से मिलाना है। दोनों मार्क को हम मिडिल करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर हमने टक्स का मार्क लगाना है। तो 1 इंची का हमारा टक्स है तो 1/2 इंची इधर मार्क लगाएंगे इस मार्क से, 1/2 इंची इस मार्क से इस तब मार्क लगाएंगे। दोनों मार्क को मिलाएंगे। कमर हमारी है 40 इंची। तो दोस्तों ये हमारे हाफ पैंट का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो मार्क से हम इसकी कटिंग करेंगे। साइड में हमने यहाँ पर 2 इंची की मार्जिन ऊपर की तरफ रख देनी है, नीचे में जाकर हम 1.25 इंची की मार्जिन कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने 2 इंची की मार्जिन रख लेनी है, फिर नीचे से जाकर हमने यहाँ पर 1.25 इंची की मार्जिन कर दी है। साइड में हमने इस मार्क से 1/2 इंची बढ़ाकर कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमने इस मार्क से भी हमने 1/2 इंची बढ़ाकर कटिंग करनी है। साइड में हमारे यहाँ पर जोड़ है दोस्तों
तो ये हमारा कपड़ा हो गया, इसी को हमने रख कर यहाँ पर जोड़ निकाल लेना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 2.5 इंची का मार्क लगाया था, तो इस मार्क से हमने 2.5 इंची चौड़ाई करके मार्क लगा देना है इस तरीके से। तो ये हमारा मार्क लग गया है। अब देखें दोस्तों, यहाँ पर हमने हाफ पैंट की कटिंग कर दी है और ये हमारा कपड़ा भी काफ़ी बच गया है। अब देखें दोस्तों, यहाँ पर हमारी हाफ पैंट कट कर तैयार हो गई है। एक बार आप इसके थाई को और आसन को ज़रूर मिला लें, जिससे आपकी हाफ पैंट सही कटी है कि नहीं कटी है इसके बारे में भी पता चलेगा। पहले हम थाई को मिलाएंगे दोस्तों। यहाँ से हमने 1/2 इंची और इधर से हमने 1/2 इंची छोड़कर नापना है। तो ये हमारा आ रहा है 13 इंची। फिर हमने इधर से 1/2 इंची छोड़कर नापना है, तो इसे इस तरीके से और यहाँ पर मिलाना है। तो ये हमारा आ रहा है 28.5 इंची, जिसमें हमारी 1/2 इंच उधर मार्जिन दब जाएगी। तो 28 इंची हमारी थाई यहाँ पर तैयार होगी। अब यहाँ पर दोस्तों हमने आसन को भी नापना है, तो 1.5 इंची का हमारा यहाँ पर बेल्ट लगेगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर हमने 1 इंची छोड़कर, जिसमें हमारी 1/2 इंची अंदर की मार्जिन का दबाव रहेगा, 1 इंची छोड़कर हम यहाँ पर गोलाई को नापेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा आ रहा है 12.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा लगभग में 12 इंची मान कर चले दोस्तों। 1 पॉइंट इधर उधर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से भी हमने 1/2 इंची छोड़कर दबाव को लेना है इस तरीके से, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस तरीके से पीछे पल्ले की गोलाई को भी नापना है। तो ये हमारी आ रही है 27.5 इंची, 27 इंची, जिसमें हमारा 1/2 इंची ऊपर भी मार्जिन दब जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा 27 इंची और इसमें हम 1.5 इंची प्लस करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 28.5 इंची। और दोस्तों यहाँ पर हमारे जो आसन का नाप है वो है 28 इंची, यानी कि 1/2 इंची हमारे यहाँ पर आसन बढ़ रहा है। तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है कि पीछे से आप 2 पॉइंट का कपड़ा यहाँ पर कटिंग कर ले, सामने पल्ले से भी अगर आप 2 पॉइंट का कपड़ा यहाँ पर कटिंग कर सकते हैं, जिससे आपका 1/2 इंची मेकअप हो जाएगा। अगर 1.25 इंची से 1 इंची हो रहा है तो आप यहाँ पर थाई से भी 2 पॉइंट का यहाँ पर कम कर सकते हैं। इस तरीके से आप आसन को परफेक्ट तरीके से ला सकते हैं। तो दोस्तों ये हाफ पैंट कटिंग करने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।